वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपके सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास भी लैपटॉप या डेस्कटॉप 6th जनरेशन यानी 6ठा जनरेशन तक का है, तो आप उस सिस्टम में गलती से भी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि विंडोज़ 10 में ऑटोमेटिक अपडेट्स होते रहते हैं, फिर उस पर आपका टास्क चलता रहेगा, तो उस वजह से आपके सिस्टम पे लोड ज़्यादा होकर आपका हार्ड डिस्क करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट हार्ड डिस्क एरर के बारे में। अब ये होता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए, ये होने के 3 कारण हैं। पहला तो ये है, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में अगर खराब एंटी मालवेयर टाइप का कोई वायरस अगर घुसा हो तो ये पूरे हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है। दूसरा जो है, बिना ग्राफिक कार्ड के हेवी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करोगे, उस पे चलाने की कोशिश करोगे, तो हार्ड डिस्क पे जल्दी बुरा असर पड़ेगा हार्ड डिस्क पे। और तीसरा कारण ये है कि आप अगर टोरेंट से कोई बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करते हो तो उसमें बहुत सारा वायरस आता है और कुछ सॉफ्टवेयर करप्टेड भी होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन 50% केसेस में चल जाता है। हार्ड डिस्क कुछ दिनों तक आप चला सकते हो और 50% तो आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले F2 दबाने से, मैं F2 दबा के आपको बताता हूँ। सिस्टम डायग्नोस्टिक। अब देखो, मेमोरी टेस्ट, हार्ड ड्राइव चेक, लैंग्वेज एग्जिट। अब हम मेमोरी टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ, 100% सही है। अब हार्ड डिस्क को टेस्ट करके देखते हैं। चेक हार्ड डिस्क चेक। क्विक चेक करना है या एक्सटेंसिव चेक करना है? क्विक, हम क्विक चेक में रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, हार्ड डिस्क फेल, स्मार्ट चेक फेल बता रहा है। तो स्मार्ट चेक फेल बता रहा है कि हार्ड डिस्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है मेरे इसमें। अब देखिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव 1, बैक टू मेन मेनू। हमको अभी मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम मेन मेन्यू में आने से हार्ड ड्राइव चेक, लैंग्वेज और एग्जिट, हम नीचे एग्जिट जाएंगे, ऊपर एस कर देंगे तो वापस वही स्क्रीन पे आ गया, स्मार्ट हार्ड डिस्क एरर। अब देखिए, यहाँ इंटर करने से कंटिन्यू स्टार्ट अप, इंटर करके देखते हैं। अब आप इंटर करने के बाद आपको अगर ये विंडोज 10 का लोगो आए, नजर आएगा, तो इसको आपको कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी हार्ड डिस्क अच्छी है अंदर से, जितनी करप्टेड को हटा के जितनी हार्ड डिस्क अच्छी है, उस हार्ड डिस्क को लेके चलाने की कोशिश करेगा। अब ये स्कैनिंग एंड रिपेयरिंग ड्राइव करके बता रहा है। इसको आपको बस घंटा 2 घंटा कितना चलना है चलने देना चाहिए। शुरू में स्टार्टिंग में तो आपको चलने के लिए छोड़ना चाहिए। अब हम फिर वापस से इंटर करेंगे कंटिन्यू स्टार्टअप के लिए। अगर आप पहली बार आकर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कंटिन्यू स्टार्टअप के लिए छोड़ दीजिएगा। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी लगे लगने दो। थोड़ी देर बाद सिस्टम अपने आप शुरू हो जाएगा। शुरू होने के बाद कंप्लीट फाइल शुरू होने के बाद देखिए, अभी ये शुरू हो गया मेरा। शुरू होने के बाद आपको एक हार्ड डिस्क, नया हार्ड डिस्क लेके इसमें जितना डेटा आपकी जरूरत का है, जरूरत के हिसाब से उस डेटा को कॉपी करके रखिएगा दूसरी नई वाली हार्ड डिस्क में, क्योंकि ये हार्ड डिस्क ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। अगर आपकी किस्मत रहेगी तो चलेगा, 5-6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना ये है कि आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। टोरेंट को तो खास करके ना करें, क्योंकि आजकल के टोरेंट डाउनलोड करोगे वो आपके सिस्टम को तबाह कर देगा। इसके लिए सिस्टम अपना एक अलग ही रखिएगा टोरेंट कुछ डाउनलोड करने के लिए। देखिए, तो शुरू हो गया। माई कंप्यूटर को ओपन कर रहा हूँ मैं। डिस्क देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये मेरा हार्ड डिस्क अगर मैं इसी तरह आराम से चलाऊंगा तो 5-6 महीना मेरा आराम से, 5-6 महीना, साल भर भी चल पाएगा। लेकिन कोई हैवी वर्क नहीं होगा इसमें। और कोई फाइल, अब जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, इसको आप कॉपी करके रखना बेहतर है। तो पता नहीं है कब आगे चल के इसको करप्ट हो सकता है। कंटिन्यू स्टार्टअप, जब वहाँ बताते तो कंटिन्यू स्टार्टअप कीजिएगा। सबसे पहले F2 दबा के ड्राइव को स्कैन करने की कोशिश, रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो पाए तो सीधे स्टार्टअप पे जाइएगा। स्टार्टअप पे जाने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में जब पहली बार आप करोगे तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है। लगने दो, वो पूरा रीड करके आपको जहाँ जो फाइल चलती है वो फाइल को आपको बताएगा। फिर आप उसको नई हार्ड डिस्क में कॉपी करके रखो। फिर अगर करप्ट हो गई तो फिर
आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। देखो ये प्रॉपरली काम वर्क कर रहा है, हर चीज ओपन हो रही है। इसका कोई परमानेंटली सॉल्यूशन कोई नहीं है, बस हार्ड डिस्क में खराबी आने की वजह से हो सकता है। हार्ड डिस्क अगर आपकी वीक हो रही हो, या मैंने जैसे बताया सॉफ्टवेयर वगैरह हेवी डाल के आप वर्क कर रहे हो बिना ग्राफिक कार्ड के, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो टोरेंट से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर आपका सिस्टम का कोई एक पार्टीशन C, D या E, C अगर आपका करप्ट हो जाएगा तो सिस्टम चलेगा ही नहीं है, और D या E में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे कोई वायरस बैठा होगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है टोरेंट से डाउनलोड किया हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके सिस्टम में तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप 50% मान के चलिए कि आपका हार्ड डिस्क करप्ट नहीं हुआ है, तो आप डेटा कॉपी करके सारे हार्ड डिस्क को एक बार फॉर्मेट मार के दोबारा से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिए। 60% केस में मेरे सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ था। 60% केस में इजीली चल जाता है, हार्ड डिस्क आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 30% अगर आपका प्रॉब्लम हो गया, हार्ड डिस्क में करप्ट हो गया, तो हार्ड डिस्क आपको चेंज करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।